कांग्रेस राज के आखिरी बजट में बनाए गए 17 में से 9 जिले और 3 नए संभाग खत्म करने के बाद सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। सरकार की नजर अब मापदंडों पर खरे न उतरने वाले उपखंड तहसील व उप तहसील कार्यालय पर है। 2 या 3 तहसीलों के ऊपर एक उपखंड दफ्तर बनाए जाने की तैयारी है। ऐसे में प्रदेश में 100 से अधिक उपखंड कम किए जाएंगे। ये कुल उपखंडों को 32% है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। समिति ने आधे जिलों का फीडबैक भी जुटा लिया। समिति को 6 माह में रिपोर्ट देनी है। इसके लिए समिति राजस्व इकाइयों के पुनर्गठन के लिए संबंधित संभाग व जिलों से सुझाव लेगी और अन्य अनुशंसा भी करेगी। दूसरा, कमेटी नवीन राजस्व इकाइयों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत व प्रशासनिक इकाइयों की पद संरचना और उनका आकार और कार्य के अनुपात के पदों की आवश्यकता को देखते हुए प्रशासनिक इकाइयों व राजस्व न्यायालय को पदीय संरचना के संबंध में अनुशंसा भी करेगी। जयपुर में आकाश इंस्टीट्यूट द्वारा नीट और जेईई मेंस एडवांस 2025 में सफल छात्रों के सम्मान में विक्ट्री सेलिब्रेशन प्राइड कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टॉप रैंक को लाने वाले छात्रों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस समारोह में छात्र, उनके अभिभावक, शिक्षक और इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। इस मौके पर ऑल इंडिया रैंक लाने वाले छात्रों ने अपने संघर्ष भरी यात्रा और आकाश टीचर्स के सहयोग का अनुभव साझा किया। छात्र और उनके परिजनों ने बताया कि परीक्षा की तैयारी के दौरान आई मुश्किलों के बावजूद आकाश की टीम ने हर कदम पर उनका साथ दिया। रीजनल डायरेक्टर अखिलेश दीक्षित ने कहा कि दिल्ली में होने वाला यह कार्यक्रम इस बार विशेष रूप से जयपुर में आयोजित किया गया क्योंकि जयपुर आकाश के लिए भावनात्मक रूप से खास है। उन्होंने छात्रों से कहा कि आपका समय सीमित है, लेकिन सफलता क्वालिटी पर निर्भर करती है, न कि सिर्फ पढ़ाई के घंटों पर। आज हम लोग पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर में जयपुर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नीट और जेईई एडवांस और मेंस को अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किए हैं, उन सब बच्चों का एक जो है सम्मान समारोह है और उनके साथ में हम लोगों ने उनके पेरेंट्स को और पूरे टीचर गुरुजनों को भी बुलाया है। इसका मेन उद्देश्य है कि उन बच्चे जिन्होंने अथक प्रयास, अथक मेहनत के दम पे आज ये मुकाम हासिल किया है, उनको और उनके पूरे परिवार को जो है हम जो है ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आकाश परिवार की तरफ से। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार उपाध्याय, डिप्टी डायरेक्टर, राजस्थान राज्य। कोलायत के कपिल सरोवर के बहाव वाले रास्ते में अचशोधक को लेकर गठित कमेटी की त्रैमासिक रिपोर्ट इस बार तैयार नहीं हो पाई। अंतिम रिपोर्ट जनवरी 2025 में भेजी थी, जिसमें लिखा था कि नदी बहाव क्षेत्र में एक भी अवरोधक नहीं है, जबकि बेतरतीब खनन और ओवरबर्डन के कारण 5 तालाबों में पानी के आने के रास्ते बंद हो चुके हैं। कोलायत के कपिल सरोवर के मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर 6 महीने से एक रिपोर्ट तैयार होती है। पिछली रिपोर्ट जनवरी में कलेक्टर को भेजी गई थी, जिसमें लिखा था कि बहाव क्षेत्र की तीनों नहरों के निरीक्षण के दौरान एक भी अवरोधक नहीं पाया गया। हैरानी की बात यह कि करीब पिछले 14 सालों से ऐसी रिपोर्ट भेजी जा रही है, जबकि बेतरतीब खनन और ओवरबर्डन के कारण बरसाती नदियों के रास्तों से बड़ी रुकावट खड़े हैं। जो अभी हम हिंगलाज नगर में खड़े हैं, ये मडकाई रासू ग्राम है। यहाँ हिंगलाज नगर की आबादी भूमि के पास में ही बड़े बड़े क्रेशर और माइंसें चल रही है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय निवासियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यहाँ प्रदूषण हो या अवैध खनन हो, सबसे इनको परेशानी हो रही। पास में यहाँ राजकीय विद्यालय, यहाँ नन्हे नन्हे बच्चे भी अध्ययनरत है, फिर भी इन बच्चों को भी जीवन हर समय यहाँ खतरे में रहता है। यहाँ तक कि यहाँ क्रेशर वाले और माइंस वाले हैं, वो ओवरबर्डन और इस आबादी भूमि के अंदर डालते हैं। जब ग्रामीण द्वारा मना करते हैं तो कहते हैं कि हम आपकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे या झूठे मुकदमे दर्ज करवा देंगे। इसको लेकर यहाँ ग्रामीण लगातार परेशान है। उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी यहाँ कोई सुध नहीं ले रहे। कोलायत के बज्जू में आयोजित होने वाले मेघवाल समाज के द्वितीय महासम्मेलन को लेकर लोगों तक न्योता पहुंच रहा है। मेघवाल समाज महापंचायत के अध्यक्ष लक्ष्मण राम चौहान और कैलाश चंदेल ने बताया कि मेघवाल महापंचायत संस्था के बैनर तले मेघवाल समाज के दूसरे महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभा सम्मान और भामाशाह सम्मान का आयोजन भी रखा गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल होंगे। 29 जून रविवार को बज्जू उपखंड मुख्यालय पर आयोजित होने वाले मेघवाल समाज के महासम्मेलन को लेकर आज भारत पाक सीमांत क्षेत्र के अंदर
मेघवाल महापंचायत बज्जू के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण राम जी मेघवाल साहब पूरी टीम के साथ सीमांत क्षेत्र के दौरे पर हैं। यहाँ आयोजित होने वाले सम्मेलन को लेकर घर घर जाके प्रचार किया जा रहा है। एक तरह से पीले चावल बांटे जा रहे हैं। मैं आप सबको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि साथियों, आगामी 29 तारीख को बज्जू क्षेत्र का एक ऐतिहासिक महासम्मेलन मेघवाल समाज का महासम्मेलन होने जा रहा है। आप सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उस महासम्मेलन को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। और कोलायत में गुड्डा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वीसीएलपी कंपनी प्रोजेक्ट के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग रखी। इस दौरान पड़ोस सरपंच शंकरलाल भाट ने बताया कि उपखंड अधिकारी को कंपनी से संबंधित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसमें कंपनी के CSR फंड से गांवों के विकास कार्यों को लेकर भी मांग रखी गई। साथ में जिन किसानों की कंपनी ने भूमि अवाप्त की है उन किसानों को प्राथमिकता से रोजगार भी दिया जाए। शिक्षित युवाओं को भी कंपनी में रोजगार दिया जाए। वहीं प्रोजेक्ट में जरूरत के हिसाब से मशीनरी और वाहन की जरूरत के अनुसार ग्रामीणों को प्राथमिकता दी जाए। कोलायत के मड ग्राम पंचायत के गांव हिंगलोज नगर में ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की आबादी खनन क्षेत्र माफिया अवैध खनन के प्रयास कर रहे हैं और ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी लीज धारक और लीज क्षेत्र से बाहर आकर अवैध खनन किया। अब उस स्थान पर बिना रूपांतरण बजरी सिलिका क्रशर लगाया गया। मौके पर वाहनों के वजन के लिए धर्मकांटा भी लगाया गया। यहाँ दिन रात अवैध खनन और करके क्रशर से सिलिका तैयार कर वाहनों से लोड किया जाता है और ओवरबर्डन को आबादी भूमि में डालने का प्रयास करते हैं। माइंस पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का भी जमावड़ा हो रखा है। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में 23 जून को ब्लॉक मुख्यालय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें किलकारी व मोबाइल अकेडमी कार्यक्रम पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस कार्यशाला में BCMO डॉक्टर विकास जैन, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर श्री दिनेश वर्मा, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, ब्लॉक स्वास्थ्य समिति के अधिकारी व अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रोग्राम ऑफिसर श्री भागीरथ शर्मा द्वारा पावर प्लांट प्रेजेंटेशन के माध्यम से किलकारी व मोबाइल अकेडमी के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश भी डाला गया। भीलवाड़ा में सांसद दामोदर अग्रवाल के अथक प्रयासों से भीलवाड़ा शहर को जल्दी एक और रेलवे ओवरब्रिज की सौगात मिलने जा रही है। आज केंद्र सरकार के रेलवे बोर्ड ब्रिज की कमेटी के डायरेक्टर अनुपम के निर्देश पर सिविल सर्विसेज इंजीनियर जगन्नाथ व SSE सिविल राजेंद्र पाल के साथ भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल और विधायक अशोक कोठारी, महापौर राकेश पाठक और जिला कलेक्टर जसमीत संधू और सार्वजनिक निर्माण विभाग अधीक्षण अभियंता मनोज जोशी और UIT सचिव ललित गोयल व नगर निगम की टीम के साथ रामधाम के पास के क्षेत्र का दौरा कर रेलवे ओवरब्रिज की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। आज भीलवाड़ा शहर की ट्रैफिक और कनेक्टिविटी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्टर साहब के साथ विधायक जी, महापौर जी, UIT, नगर निगम, PWD के उच्च अधिकारियों के साथ हुई और हमें रेलवे बोर्ड द्वारा एक नई ROB मिलने की पूरी संभावना है। उसके लिए हमने सभी अधिकारियों के साथ रामधाम के पास की साइट को देखकर और ऐसा तय किया कि वहाँ पर ROB बन सकती है। अब वहाँ पर रेलवे और PWD को नापजोख करके उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनानी है। उसके बाद ROB के मसले को रेलवे बोर्ड के पास रखेंगे। इसी के साथ संतोषी माता मंदिर वाली जो लाइन है, ये बरसों से 100 फीट और चौड़ी लेन बनने के लिए लोगों की डिमांड है। हम सब यहाँ आए हैं। यहाँ पर एक स्टेज तक ऐसा लगता है कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो यहाँ पर भी माननीय जिलाधीश महोदय ने सेक्रेटरी UIT को कहा है कि इसके काम को प्रारंभ करवाने की कार्यवाही प्रारंभ करें। आगे कोई दिक्कत आएगी, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे व्यक्तिगत समस्याएँ हों, हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर समझाइश के साथ उसको रिजोल्व करेंगे और हम चाहेंगे कि इसकी सीधी कनेक्टिविटी हमारी 200 फीट रिंग रोड से आगे हो जाए।
भीलवाड़ा में कई प्रमुख धार्मिक आयोजन का साक्षी बन चुका भीलवाड़ा शहर अब 9 से 15 सितंबर तक प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से होने वाले शिव महापुराण कथा के भव्य ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। लाखों भक्त प्रतिदिन कथा श्रवण के लिए उमड़ेंगे। इस आयोजन की व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू करने के लिए संकट मोचन हनुमान मंदिर में सोमवार रात महंत बाबू गिरी जी महाराज के हाथी भाटा आश्रम में महंत संत दास जी महाराज के सानिध्य में हुई बैठक में अध्यक्ष विधायक और गौ भक्त अशोक कोठारी को व कार्यकारी अध्यक्ष समाज सेवी उद्यमी राधेश्याम सोमानी को नियुक्त किया। समिति का संरक्षक सांसद दामोदर अग्रवाल व नगर निगम महापौर राकेश पाठक को मनोनीत किया। भीलवाड़ा में वैष्णव महासभा सेवा संस्थान की जिले की वार्षिक बैठक है नागौरी गार्डन भवन में हुई। इसमें समाज के उत्थान के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई व केंद्र सरकार से जातीय जनगणना में वैष्णव समाज के सभी उपजातियों को शामिल करने पर जोर दिया गया। बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए डॉक्टर राजा साद और वैष्णव को समाज का जिला अध्यक्ष निर्वाचित भी किया गया।